हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये जो हम क्लास पढ़ाते हैं, क्लास 9th है ना, फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। बट कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी है ना। हेल्थ प्रॉब्लम मेरी भी थी और घर में भी कुछ लोग, थोड़ा एक दो पेशेंट हो गए थे, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ गई थी। तो सॉरी फॉर डिले है ना। बट ये है कि अब रेगुलर हम लोग पढ़ते रहेंगे। प्रयास मेरा यही रहता है कि वीडियोस लगातार आती रहें। केवल एक टाइम मिलता था क्लास 10th वालों का, क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम है, इस वजह से उन पर थोड़ा सा ये रहता था कि उनका नुकसान ना हो। आपका आगे पीछे भी थोड़ा सा होगा तो चल जाएगा। तो उनकी क्लासेस रेगुलर चलती रही हैं, लेकिन आपकी भी मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा कि अब आपसे आज से चलती रहेंगी। तो वैसे भी हम लोग एक वीडियो में एक टॉपिक समझते हैं, तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। वेलोसिटी में क्या अंतर है, स्पीड में क्या अंतर है, ये हम लोगों ने देखा था। आज पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? एक्सीलरेशन है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास एक्सीलरेशन के साथ। कई लोग इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, कई लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है प्रोनाउंसिएशन में। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों त्वरण। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यह एक ऐसा टॉपिक है, यह एक ऐसा बिंदु है जिसको समझने में कक्षा 9 पूरा निकल जाता है, कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये समझना थोड़ा सा टफ होता है लोगों के लिए, जबकि इतना है नहीं, बहुत आसान है। तो कैसे आसान है इसको समझेंगे। चलिए एक एक धागे खोलेंगे और निपटा देंगे। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल इतनी सी ही डेफिनेशन है इसकी ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिंपल। तो वेलोसिटी के चेंज में ही, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ही है ना। जब वेलोसिटी का चेंज हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वही क्या कहलाता है बच्चों? त्वरण कहलाता है। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब अब ये क्या हुआ सर, अगर वेलोसिटी बदल रही हो ना, वेलोसिटी क्या हो रही हो, बदल रही हो, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वही हमारा क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। सर ये वेलोसिटी बदलती कैसे है, आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। हमको सर यही नहीं समझ में आता है, वेलोसिटी कैसे बदलेगी? बदलती है, हम सभी देखें हैं। जैसे गाड़ी मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अपने आप समझ में आएगा। जैसे कोई एक गाड़ी है, वो स्टार्ट होगी तो कहाँ से होगी? उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0 होगी। तो मान लेते हैं वो कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है बच्चों? 0 से। अगर 0 से शुरू हो रही है तो कुछ देर बाद, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बाद उसकी कुछ ना कुछ स्पीड आएगी है ना। मान लेते हैं किसी एक डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट किया और 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद उसकी जो स्पीड आ गई वो आ गई 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये जो स्पीड आई ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आई। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख पाते हैं तो वही वेलोसिटी कहलाती है, हम पढ़ चुके हैं है ना। अब ये जो वेलोसिटी है 0 से कहाँ पहुंची है? 5, बदली ना, पहले 0 से 1 हुई होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 है ना, या फिर 0 से डायरेक्ट 5 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन आया। क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया। पहले 0 थी, अभी 5 हो गई है ना। तो यही क्या लिखा हुआ? वेलोसिटी अपॉन टाइम।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्चुअल में इसको वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं बच्चों चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ड्यूरेशन। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, बहुत आसान है, पहले इसको आप देख लीजिए। तो हमने क्या देखा कि जब वेलोसिटी में बदलाव आएगा, मतलब जब वेग में अंतर आएगा, है ना, जब वेग में क्या होगा, अंतर। अंतर कैसे होगा, पहले 0 था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 10, 50, 20, 100, तो ये क्या हुआ, बढ़ रहा है। अच्छा, घटता भी है, ब्रेक लगाओगे तो 100 से चल रहे हो 90, 80, 70, 60, 20, 10, 5, 0, तो ये क्या हुआ, आपने ब्रेक लगाया तब भी एक्सेलरेशन आया, और जब आपने स्पीड बढ़ाई तब भी एक्सेलरेशन आएगा। दोनों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन में हम बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जब भी बदलाव होगा टाइम के साथ होगा, और वही बदलाव अपॉन टाइम ही क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाता है। बहुत आसान है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का पहला अक्षर आप बताइए, ए है, तो इसको हम लिखते हैं बच्चों स्मॉल ए से। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा से, किससे लिखते हैं बच्चों, डेल्टा से। और वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी से। वेलोसिटी का पहला अक्षर क्या है, वी है। टाइम को हम किससे लिखते हैं, टाइम ड्यूरेशन, इसको भी लिखेंगे डेल्टा टी। तो हमारे पास ए का फार्मूला क्या गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सर ये डेल्टा क्या है, डेल्टा चेंज को बताता है। डेल्टा किसको बताता है बच्चों, चेंज को बताता है। आगे बढ़ेंगे। अब यहीं पर अगर मैं मानूं, अब ध्यान समझिएगा, अब यहीं पर अगर मैं मानूं कि कोई एक साइकिल है, छोटा बच्चा चला रहा था, उसने चलाना स्टार्ट किया, मैंने क्या बोला, उसने चलाना स्टार्ट किया, शुरू किया। जब शुरू किया होगा तो साइकिल उसके पहले कहाँ पे रही होगी, रेस्ट पे रही होगी, है ना। जब साइकिल रेस्ट पे रही होगी, इसका मतलब विरामावस्था में, तो u बराबर कितना, 0। अब u क्या है सर, u है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। u क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, जब शुरू हुआ। और जब शुरू हुआ तो ये बनाया अपना इनिशियल, ये क्या बनाया, इनिशियल वेलोसिटी। बात समझिएगा, ये क्या हो गया बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। अब मान लेते हैं कि कुछ समय बाद, अब यहाँ पर क्या रहेगा, t1। t1 पे हमने देखा क्या है, t1 पे हमने देखा u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। कुछ समय बाद, कितने समय बाद, तो t2 मान लेते हैं। कितने समय बाद, t2 समय बाद। t2 समय बाद इसकी जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई v। क्या आ गई बच्चों, v आ गई। और इस v को हम बोल देते हैं फाइनल वेलोसिटी। ये v हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। बात समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि t1 पर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, और t2 पर इसके पास क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी v आ गई, ठीक है। अब अगर मैं चेंज निकालूं तो हमेशा चेंज कैसे निकलता है बच्चों, ज़्यादा माइनस कम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं चेंज निकालूं, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इट मीन्स डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो बनेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या बना बच्चों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद अगर मैं डेल्टा टी की बात करूं तो क्या लिखोगे, इनिशियल टाइम माइनस क्या, फाइनल टाइम। तो इनिशियल टाइम क्या है, इनिशियल टाइम माइनस क्या, फाइनल टाइम, ठीक। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी इज इक्वस टू, डेल्टा वी फाइनल वेलोसिटी बोलिए v है, और इनिशियल बोलिए u है। तो डेल्टा v की वैल्यू हमें क्या मिल गई बच्चों, v माइनस u। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा t की बात करूं तो डेल्टा t की बात करूं तो वो कितना है, t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1, ठीक है। तो अब इन सभी को उठा करके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो हम यहाँ से बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से लिखेंगे, यही लिख देता हूँ, या फिर
इसमें उठा करके वैल्यू पुट कर दिया सीधा, a बराबर डेल्टा वी अपॉन क्या होता है डेल्टा टी, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होने वाला है v माइनस यू अपॉन क्या T2 माइनस T1। तो हमारे पास a का फॉर्मूला आ गया बच्चों। हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू, अच्छा T1 की वैल्यू बताइए 0, T1 की वैल्यू बताइए 0, क्योंकि T1 मतलब 0 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0 थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन T1 0 हो जाएगा तो बचेगा T2, और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मान लूँ यहाँ से यहाँ तक T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है T है, कितनी है T है, तो क्या आ जाएगा इसको निपटा दो। तो यहाँ से बनेगा a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये आ गया आपका मोशन का फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये किसका आ गया गति का पहला समीकरण, यही है गति का पहला समीकरण। लेकिन आपकी पाठ्यपुस्तक में ऐसा नहीं लिखा गया है। तो सर कैसा लिखा गया है हमारी पाठ्यपुस्तक में? आपकी पाठ्यपुस्तक में कुछ इस प्रकार लिखा गया है a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, टी को इधर भेजेंगे बनेगा ए टी बराबर v माइनस यू को इधर भेजेंगे तो v बराबर u प्लस ए टी। ये आपकी पाठ्यपुस्तक या फिर बुक में लिखा गया है। यही है प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यही क्या है फर्स्ट मोशन इक्वेशन, फर्स्ट मोशन इक्वेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यही क्या है फर्स्ट मोशन इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लिखिएगा मज़ा आ गया, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लिया करिए यार, ठीक है। और नहीं मज़ा आया, नहीं समझ में आया तो बता दीजिए सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्लियरिफाई कर दूंगा शुरू करने से पहले ही। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को यूनिट में कन्फ्यूज़न होती है कि सर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। कई लोग इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड, कई पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कई पढ़ते हैं मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट होता क्या है सर एक्चुअल में, हमें ये भी नहीं पता ये आता कैसे है ना। तो चलिए कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जो है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। जिनको नहीं पता है प्लीज़ कीप एंड वॉच। हमारे पास फॉर्मूला आया एक्सेलरेशन का a बराबर b माइनस यू अपॉन टी। कैसे आया बता दिया मैंने, ठीक है। अब बात को समझिएगा, अब बात को समझिएगा। मैं कहता हूँ कि अगर लेट v बराबर 1 मीटर पर सेकेंड है और u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड है, मतलब उसने कहाँ से स्टार्ट किया था 0 से चलना शुरू किया था, और t बराबर भी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पकड़ने के लिए उसने कितना 1 सेकंड का समय लिया। कितना समय लिया बच्चों? 1 सेकंड का समय लिया। तो एक्सेलरेशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारा निकलेगा वो क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत आसान है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है। सो प्लीज़ a इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, हमारे पास फार्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। बार बार फार्मूला लिखने से याद होता है। v की वैल्यू बताइए कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस u की वैल्यू बताएंगे 0 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। t की वैल्यू बताएंगे 1 सेकेंड, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है। a बराबर, ध्यान से देखिए, मीटर पर सेकेंड यहाँ है, मीटर पर सेकेंड यहाँ है, दोनों में से मीटर पर सेकेंड कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। 1 में से 0 जाएगा, अगर 1 में से मैं 0 माइनस करूँ 5 जा आएगा, क्यों सही बताओ? अरे यार 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा, और नीचे कितना बचा 1। अब देखो ये मीटर, ये सेकेंड, ये सेकेंड, तो कैसे लिखोगे, मीटर ऊपर, ये वाला सेकेंड यहाँ, और ये वाला सेकेंड अपॉन में था तो ये भी जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई होगा सेकेंड, ठीक है। यूनिट समझना है, 1 से 1 मर जाएगा, फिर दोबारा a बराबर कितना आने वाला है
1 मीटर बटा सेकंड को सेकंड से, जब खुद को खुद से गुणा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो स्क्वायर आता है। क्या आता है? स्क्वायर आता है। ठीक है, तो सेकंड को सेकंड से निपटाओ तो क्या आएगा? सेकंड स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला द यूनिट ऑफ, मैं लिख सकता हूँ द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन ना, द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यूनिट। कई लोग इसको समझ नहीं पाते थे, अभी समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है सो प्लीज़ कमेंट, डू द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखिए, मैं वन शॉट बता रहा हूँ। माना कि कोई एक गाड़ी है जो 0 से चलना शुरू करती है, 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड या चाल या फिर वेलोसिटी गेन कर लेती है। तो अगर मैं वहाँ से रखना चाहूँ तो 1 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने किया मीटर पर सेकंड को कॉमन लिया, 1 में से 0 जाएगा, 1 आएगा, 1 अपॉन मीटर और सेकंड दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर बचेगा मीटर और नीचे बचेगा सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, या फिर त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अब इसके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। जैसा कि वेलोसिटी में भी हमने देखा था, वेलोसिटी कैन बी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वेलोसिटी भी पॉजिटिव 0 नेगेटिव हो सकती है। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव 0 नेगेटिव हो सकती है तो त्वरण क्या पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। अच्छा ये बताओ, जिससे जो पैदा हुआ उससे उसकी हरकतें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? है ना, पहले वाला बदतमीज़ था तो ये वाला भी बदतमीज होगा, है ना। अगर वेलोसिटी नालायक थी तो ये भी नालायक होगी, जननी तो वही है ना इसकी, है ना। तो देखो हम क्या लिखते हैं, ये नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट। अगर हम लिखते हैं एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन क्या? टाइम। अब ध्यान समझिए, वेलोसिटी की क्या खासियत? वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, और क्या? नेगेटिव हो सकती है। सर नेगेटिव कैसे? जब आप डायरेक्शन चेंज करते हैं जस्ट अपोजिट। मान लो कोई एक साइकिल वाला, ध्यान समझिएगा, मान लो कोई एक साइकिल वाला इधर जा रहा था ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, और यहीं से घूम गया, वो बोला नहीं मुझे इधर नहीं जाना है, पापा का फ़ोन आया, मुझे घर जाना है वापस। अब ये इधर जाने लगा, ठीक है, अब ये क्या हुआ? इधर जाने लगा। बात समझिएगा, ठीक है, अब ये इधर जा रहा है, इधर। अगर ये इधर जाने लगा तो इसका मतलब क्या है? अब क्या हुआ? पहले इधर जा रहा था v से, अब इधर जाने लगा v से, तो पहले ये प्लस थी, अब क्या हो गई? माइनस हो गई। डायरेक्शन चेंज, जब भी डायरेक्शन बदलेगा तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। मैग्नीट्यूड सेम रहे भले भी, लेकिन क्या हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। अगर वेलोसिटी प्लस माइनस 0 हो सकती है तो एक्सेलरेशन भी प्लस माइनस 0 हो सकता है। ध्यान समझिएगा। अब समझते हैं एक्सेलरेशन कब कब 0 होगा। एक्सेलरेशन कब 0 होगा? व्हेन, पहले 0, व्हेन वेलोसिटी इज 0 देन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0। इसका मतलब क्या है? जब गाड़ी चली ही नहीं, है ना, जब गाड़ी चली ही नहीं तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? मतलब अपनी जगह पर ही खड़ी है। अगर अपनी जगह पर खड़ी है तो इसको हम कह सकते हैं v बराबर 0 देन a इज इक्वल्स टू 0। अगर b 0 है तो a भी क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। व्हेन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, when velocity is positive then acceleration is also positive। बात समझिएगा, जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स
अगर v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान समझना, v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड है तो a बराबर क्या होने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। a क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर v क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है तो a क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। दूसरे की बात करते हैं, इट मीन्स नेक्स्ट, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है। अगर व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव कैसे होगी, इनिशियल ज़्यादा हो जाएगा, फाइनल कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब ब्रेक लगेगा, व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव देन द एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा, ध्यान से समझिएगा। ध्यान समझो, जब v क्या हो, जब v लेस देन u हो जाए, v लेस देन क्या हो जाए, u हो जाए, मतलब इनिशियल ज़्यादा हो और फाइनल कम हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी इन तीनों केस पर एक एक क्वेश्चन करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। मैंने क्या समझाया कि जब वेलोसिटी जीरो होगी तब एक्सीलरेशन जीरो होगा, मतलब गाड़ी नहीं चली, और अगर गाड़ी चली तो क्या होगा, प्लस होगा, और अगर गाड़ी रुक रही है तो माइनस होगा। बात समझिएगा, मैं नहीं चला मेरा एक्सीलरेशन जीरो, मैं अगर चल गया मेरा एक्सीलरेशन क्या, प्लस, अगर मैं वापस हुआ या फिर मैंने ब्रेक लगाई या फिर मैं रुकना चाह रहा हूँ तो मेरा एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। जब ट्रेन रुकी होती है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है तो उसका एक्सेलरेशन प्लस होता है, और ट्रेन किसी स्टेशन की ओर बढ़ करके रुकने लगती है धीरे धीरे ब्रेक लगा करके तो उसका एक्सेलरेशन माइनस होता है। इसी माइनस वाले को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, डिसेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रश्न कर लें, सभी पर एक एक प्रश्न करते हैं और टॉपिक समाप्त हो जाएगा आपका। बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। एक एक क्वेश्चन से कहानी पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन है, एक लड़की, अ गर्ल गोइंग टू स्कूल विद द साइकिल, है ना। अ गर्ल गोइंग टू द स्कूल विद द साइकिल, इफ द स्पीड ऑफ या इफ द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल increases in 5 seconds 10 मीटर पर सेकेंड to 20 मीटर पर सेकेंड, then find the acceleration। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई एक लड़की है जो किसी साइकिल से स्कूल जा रही है, जाने दीजिए मेरा क्या जाता है, तो कह रहे हैं कि सर जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन हमने देखा कि 5 सेकेंड में, कितने सेकेंड में बच्चों, 5 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ करके 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। मतलब उसने अपनी साइकिल को तेज़ चलाने का प्रयास किया है ना। तो अगर तेज़ चलाने का प्रयास किया है तब कह रहे हैं कि सर उसका क्या बता दीजिए, त्वरण बता दीजिए, एक्सेलरेशन बता दीजिए। अगर हमने ये देखा, ये क्या है, ये है u इनिशियल, ये क्या है बच्चों, ये है फाइनल, और ये क्या है t। कैसे पता चला सर, क्योंकि देखो कम वाले से बढ़ा है, और जब बढ़ा है तो फाइनल हुआ, ठीक है। कितने में बढ़ा है, 5 सेकेंड में बढ़ा है। हम निकालेंगे त्वरण, मतलब a, लगाओ फार्मूला और पाओ आंसर। a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। a बराबर, v की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस बोलो 10 मीटर पर सेकेंड, अपॉन बोलो 5 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ मीटर पर सेकेंड है तो हम कर लेंगे कॉमन, तो आ जाएगा 20 माइनस 10 इन ब्रैकेट मीटर पर सेकेंड, अपॉन कितना आने वाला है, 5 सेकेंड।
20 में से 10 जाएगा, 50,000 आएगा। क्यों? कितना? 10 आएगा भाई। और बटे कितना? 5। यूनिट अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बचेगा बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 का पहाड़ा नहीं आता है, 5 दूने 10 होता है। यहाँ से आ जाएगा ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो प्लस है कि माइनस है? तो यहाँ पर जो त्वरण है बच्चों वो प्लस है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव है। वी की ही बात किया है मैंने, ध्यान रखिएगा, यू की बात नहीं करी है, वी की ही बात किया है। तो वी हमेशा प्लस। अगर वी हमेशा प्लस है तो एक्सेलरेशन हमेशा कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत आसान है। ठीक है, दूसरा प्रश्न करते हैं। ठीक है, कह रहा है मैं क्वेश्चन खोज लूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। कह रहा है एक कार है, अ कार हैविंग 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, इफ इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन आफ्टर 5 सेकेंड। कह रहा है एक कार है जिसका वेग जो है 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कार ही बोला ना, हाँ। एक कार है जिसका वेग कितना है? 30 मीटर प्रति सेकेंड है, और अगले 5 सेकेंड बाद, जबकि वह एक समान त्वरण से चल रही है। मतलब ना उसने एक्सेलरेशन बढ़ाया ना घटाया। मतलब अगर एक्सेलरेशन नहीं बढ़ाया और नहीं घटाया, इसका मतलब क्या हुआ? ना तो वेलोसिटी बढ़ी है ना वेलोसिटी घटी है। और वेलोसिटी घटी बढ़ी नहीं है तो कुछ तो हुआ है। ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कार है जो चल रही है ना। तो कितने से चल रही है अभी पता चलेगा। जो कार है वो चल रही है 30 मीटर प्रति सेकंड से, है ना। हमने देखा कि t बराबर 5 सेकंड, कितना? 5 सेकंड बाद एक समान त्वरण, मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। मतलब इनिशियल कितना था? 30 मीटर पर सेकंड, और फाइनल भी कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकंड। मतलब कार ने अपनी स्पीड ना तो बढ़ाई है ना तो घटाई है, एक समान चाल से चल रहा है। तो लगाइए फार्मूला, ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी। तो वी का मान बोलो 30 मीटर प्रति सेकंड, यू का मान बोलो ये भी 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, और टी का मान बोलो 5 सेकंड, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे? 30 कॉमन, 30 माइनस 30 सॉरी, मीटर पर सेकंड आ जाएगा बाहर, और अंदर कौन है? सेकंड है 5। ऊपर कितना बचा? 30 में 30 गया 0 बटा 5, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो, 0 को कितनी भी बार भाग दीजिए 0 ही आएगा। इसका मतलब हमारा जो त्वरण आ गया बच्चों, आ गया 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने बताया था ना कि त्वरण प्लस भी होता है और 0 भी होता है। 0 क्यों हुआ? क्योंकि एक समान चल रहा है, ना तो बढ़ा ना तो घटा। मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या है? सेम है। और जब दोनों सेम हो जाती हैं तो वहाँ पर त्वरण क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तीसरा केस समझेंगे, ठीक है। तीसरा वाला केस समझेंगे, बहुत आसान है, बस समझने का फेर होता है। आप लोग समझ नहीं पाते हैं ना, दिक्कत यही है। जब आप किसी चीज़ को बीच से उठाने का प्रयास करोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने एक वीडियो में कभी भी 2 टॉपिक नहीं कवर किया है ना। तो एक वीडियो में एक टॉपिक। आज एक्सेलरेशन पूरा पढ़ के ख़त्म कर लेंगे, पूरा कवर कर लिया हम लोगों ने, है ना। अब क्या है, उस पर एक एक तरह का क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं, जिससे आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कह रहा है, अ बस इन 5 सेकेंड हैविंग स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस्ड, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। कह रहा है एक बस है जिसकी पहले बस बनाते हैं, ओ मेरी प्यारी बस, ओ न्यारी बस, ओ अच्छी वाली बस। कोई बना सकता है मेरे जैसी बस? नहीं, कोई नहीं बना सकता। ये बस है, कोई बना सकता है मेरे जैसी बस? ये लो, ये क्या है?
ये बस है बच्चों। तो कह रहा है बस चल रही थी, पहले कितने से चल रही थी बच्चों? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। उसके बाद 5 सेकंड में ब्रेक लगा करके उसने कम किया है। कितने सेकंड में बच्चों? 5 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगा, ठीक है, अब वो भी बताएंगे। तो ये हो गई इनिशियल और ये हो गई क्या? फाइनल। तो पहले इसको बदलिए, ये सेकंड में है, अगर ये आवर में होता तो मामला सेट हो जाता। ये सेकंड में है, ये कह रहा है कि इनको मेरे जैसा बनाइए, तो पहले यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। आप ध्यान समझिए, 1 किलोमीटर पर आवर है ना। तो एक चीज़ समझ लीजिए, बड़े बढ़िया वाली चीज़, जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, कुछ नहीं करना है। के का मतलब होता है किलो और किलो का मतलब होता है 1000। तो के को हटाओ, 1000 लाओ और बगल में कौन बैठा हुआ है? मीटर। अच्छी बात है। आवर, आवर को बदलिए तो 60 मिनट और मिनट को हटाओगे तो साथ में क्या लगेगा? 60 सेकंड। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 1000 मीटर बटा 6 को 6 से गुणा करोगे 36 होता है, साथ में 2 0, ये सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा, 2 0 को मार देंगे एकदम खुपुच करके, तलवार आरी ले करके। 2 से काटो, 2 पंचे 10 और 2 18 में 36। इसका मतलब क्या आया कि मैं लिख सकता हूँ किलोमीटर पर आवर बराबर कितना होता है? 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। या फिर 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना होता है? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब आप कितना किलोमीटर है? 70, दोनों साइड 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मामला सेट हो जाएगा। तो पहला निकालते हैं u, पहले क्या निकालेंगे? u। तो 70 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा? 70 किलोमीटर पर आवर बराबर 70 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये लो, बन गया u हमारा। 18 पंचे 90 होता है, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, नहीं कटेगा, है ना। लेकिन 5 सते 35, 350 हो जाता है। काटना पीटना छोड़ो, इसको 2 से निपटा दो। ये आएगा 9 और ये आएगा 35, ठीक है। अब इसको काटो, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, फिर गड़बड़ हो गया। तो u बराबर यहाँ से लिख लीजिए 5 में 25 और 5 तिहाई 15 2 17, 175/9। ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो। मीटर प्रति सेकंड u मिल गया हमको। क्या मिल गया बच्चों? u मिल गया। अब निकालते हैं v। तो v भी इसी वाले फार्मूले में चिपकाइए। तो क्या लिखोगे? 60 किलोमीटर पर आवर बराबर 60 गुणा 5/18, किस में बदलेगा? मीटर पर सेकंड से, है ना। तो इसको 2 से काटो, 18 पंचे 18 36, 18 54, ज़्यादा हो जाता है, मतलब गड़बड़ा जाएगा। तो इसको काटो 9 से, इसको कर दो 30, है ना। तो आ जाएगा कितना? 5 3 15, 150/9 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब निकालेंगे एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ से लिखेंगे a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो v का वैल्यू बोलो 150/9 और u का वैल्यू बोलो 175/9। आए है, मज़ा आ गई सर। बटा बोलो 5, है ना। अब देखो दोनों में सेम है 9, 9 नीचे भेज दो एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 150 माइनस 175/9 5 45, ये लो 45, ठीक है। अब देखो 150 में से 175 जाएगा, ज़्यादा है तो माइनस का 25 आएगा और ये देखो 45 आ जाएगा। 5 से काटो, 5 25 माइनस का 5 और 5 9 45, ये लो। तो आ गया एसेलेरेशन बच्चों -5/9, ठीक है। अगर इसको और आप सॉल्व करना चाहेंगे तो 50 मान लीजिएगा, दशमलव लगा के कर ही देता हूँ। तो -0 पॉइंट, ये क्या लिखेंगे? 50, तो 5 9 जा, है ना। 9 5 45, 9 5 45। अब यही बार बार आता रहेगा, ठीक है, बात समझिएगा। अब यही बार बार आता रहेगा। तो एसेलेरेशन आ गया -0.55 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये रहा आपका नेगेटिव, ठीक है। जब हम ब्रेक लगाएंगे या फिर किसी गाड़ी या फिर कार या फिर साइकिल, किसी भी ऑब्जेक्ट की
क्या होगी, स्पीड या वेग कम होगा तो वहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा त्वरण समाप्त होता है। पूरे तरीके से हमने समझ लिया प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, ज़ीरो क्या होता है। ठीक है, तीनों हमने बहुत ढंग से समझा है। अब क्या हुआ, अब पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतर तरीके से। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो पढ़ने में, कुछ सीखने को मिला हो बिना बकवास के, है ना, तो फिर वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर किया करो यार कि आहा सर मज़ा आ गया, एक नंबर, आनंद आ गया। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन में मज़ा आता है जब आप ये सब बोलते हैं ना, तो फिर अच्छा लगता है कि चलो यार और अच्छी वीडियो बनाई जाए। ठीक है, और अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो चलिए फिर ऐसा ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।